राज और नंदिनी घूमने के लिए जाते हैं और जंगल में फंस जाते हैं। एक मैकेनिक की मदद से उनके घर चले जाते हैं। नंदिनी को उस रात नींद नहीं आ रही होती है। तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं और वो कमरे से बाहर निकलकर देखती है। वहाँ मैकेनिक और उसकी बीवी एक आदमी का मांस खा रहे होते हैं। नंदिनी की डर के मारे चीख निकल जाती है। अरे क्या हुआ नंदिनी, क्यों चिल्ला रही हो? क्या देख लिया तुमने? अरे बाप रे, ये तो कोई नरभक्षी लगते हैं। अरे हम कहाँ फंस गए? अरे मैंने कहा था ना कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अरे नंदिनी, मैं यहाँ कोई जानबूझ कर आया था। लेकिन जैसे ही राज घूमता है वो मैकेनिक उसके पीछे खड़ा होता है। आज तो हमारी पार्टी हो जाएगी। तुम दोनों को मार के तुम्हारा मांस हम खाएंगे। तब तक मैकेनिक की बीवी भी वहाँ आ जाती है। हाँ सही कहा स्वामी, इनका मांस खा के तो वाकई मजा आ जाएगा। वैसे भी काफी समय से इतना ताजा मांस खाने को नहीं मिला। इतना बोलने के बाद वो नंदिनी की तरफ बढ़ती है, लेकिन राज मैकेनिक की बीवी को धक्का देके गिरा देता है। नंदिनी तुम बाहर निकलो और देखो कहीं आग है क्या। सुना है ये लोग आग से डरते हैं। तुम आग लगाओ, मैं इनको देखता हूँ। ठीक है। तू क्या सोचता है तेरी बीवी बच जाएगी? पहले हम तुझे मारेंगे, फिर तेरी बीवी को। उधर नंदिनी आग की तलाश कर ही रही होती है कि उसे वही बूढ़ा फिर से दिखता है। अरे बाबा, बाबा आप यहाँ कैसे? मेरी मदद कीजिए प्लीज, मेरी मदद कीजिए। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि आगे मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो। वो नरभक्षी हैं और उनकी ताकत असीमित है। बाबा मेरी मदद करो, मेरे पति अंदर उनके बीच फंसे हैं। वो नरभक्षी उन्हें मार डालेंगे। उनका इलाज तो आग है, चलो आग जलाते हैं। फिर वो बूढ़ा और नंदिनी एक मशाल में आग जलाकर उन दोनों घर के अंदर पहुंचते हैं। नरभक्षियों ने राज को घर से बाहर पेड़ से बांध रखा होता है और दोनों घर के अंदर राज को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी नंदिनी उनके घर को ही आग के हवाले कर देती है। अरे मर गया रे। फिर दोनों जल जाते हैं। नंदिनी जाके राज को खोल देती है। फिर राज, नंदिनी और वो बूढ़ा राज की गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। बूढ़ा राज से बोलता है, बेटा अपनी गाड़ी स्टार्ट करो और चले जाओ जल्दी से। फिर राज और नंदिनी जंगल से निकल जाते हैं और थोड़ी दूर आगे जाने पर उनकी गाड़ी दोबारा झटके मारने लगती है। राज, अब क्या मुसीबत है? ये क्या हुआ? लगता है गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहा है, लेकिन पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। मैंने तो पूरा पेट्रोल टैंक फुल करवाया था। अरे राज, सामने देखो, शायद कोई होटल लगता है। हाँ है तो होटल ही, लेकिन इस जंगल में होटल, चलो चल के देखते हैं। राज और नंदिनी होटल पहुंचते हैं। होटल के अंदर एक लड़का बैठा होता है। अरे भैया, कोई कमरा खाली है क्या? मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या मैकेनिक भी मिलेगा यहाँ? जी मिल जाएगा, लेकिन सुबह। अभी आप दोनों अपने कमरे में चले आओ। राज और नंदिनी अपने कमरे में आ जाते हैं। अरे राज, तुमने लड़के को गौर से देखा? वो कुछ अजीब सा लग रहा था। उसके पैर उल्टे थे। अरे नंदिनी, तुम क्या बात करती हो? मैं क्या लड़कों की टांगे देखता रहता हूँ? मुझे ऐसे शौक नहीं है। चलो सो जाते हैं, मैं काफी थक गया हूँ। फिर राज और नंदिनी सोने लगते हैं। फिर रात में उनके कमरे में फिर वही लड़का आके खड़ा हो जाता है। राज एकदम से उठता है। अरे तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तेरा कमरा। शोर सुनकर नंदिनी भी उठ जाती